इब्राहिम तरोरे अफ्रीका के मसीहा ने बदल दी इस गरीब गुलाम मुल्क की जिंदगी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे के 20 प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो अफ्रीकी सरजमीन पर शुरू हुए हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोना अब जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि जमीन से निकलकर लोगों के हाथों में चमक रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 13, टेक्सटाइल फैक्ट्री। दोस्तों, एक ऐसा भी समय था जब बुर्किना फासो के कपड़े दूर दूर तक मशहूर थे। धीरे धीरे वहां के लोग तंगदस्ती की वजह से ये उद्योग लगभग खत्म ही हो गया था, पर इब्राहिम तरोरे ने इसे फिर से जीवित किया। आइरॉक्स बुर्किना के नाम से शुरू किया गया एक विशाल कपड़ा निर्माण केंद्र दोस्तों, जो कि 42 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। किसान खेती के साथ साथ कपास उगा रहे हैं और मजदूर कपड़ा बना रहे हैं और देश के बाजारों में देसी कपड़ों की रौनक लौट आई है। ये पहचान बुर्किना फासो की परंपरा और इसके कल्चर को जिंदा कर रही है। प्रोजेक्ट नंबर 14, डॉनसन एयरपोर्ट। देश को दुनिया से जोड़ने के लिए जरूरी था एक आधुनिक और बड़ा हवाई अड्डा। वगादुगु थॉमस सनकरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह हवाई अड्डा लगभग 10 लाख पैसेंजरों को संभाल सकेगा। यहाँ पर नए जहाज उतरेंगे और यहाँ व्यापारियों का आना जाना रहेगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बुर्किना फासो की नई उड़ान है जो देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रोजेक्ट नंबर 15, ऑयल डिपो। ईंधन किसी भी देश की धड़कन होता है। बिना डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बिना ना तो गैस जलेगी ना ही गाड़ी चलेगी। लेकिन पहले बुर्किना फासो में ईंधन की भारी किल्लत होती थी, लेकिन कैप्टन इब्राहिम तरोरे ने इसका हल निकाला और एक हाइड्रोकार्बन भंडारण बनवाया। अब देश के अंदर ही ईंधन का भंडारण और वितरण हो रहा है। संकट के समय बाहर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ी बल्कि वितरण प्रणाली तेज और पारदर्शी हुई। प्रोजेक्ट नंबर 16, न्यू रोड। कैप्टन इब्राहिम तरोरे को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि जब तक कोई भी देश सड़कों से नहीं जुड़ेगा तब तक असली तरक्की नहीं हो सकती। इसी सोच के साथ उन्होंने 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों की योजना शुरू की। अब इन सड़कों की मदद से लोग गांव-गांव और शहर सब आपस में जुड़ गए हैं। खेत से मंडी तक की दूरी काफी कम हो गई है और हर दिशा में रफ्तार आ गई है। यहाँ की सड़कें सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं हैं, बल्कि इब्राहिम तरोरे के भरोसे की राहें हैं जो लोगों को आपस में जोड़ रही हैं। प्रोजेक्ट नंबर 17, AES अलायंस। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीनों देश विदेशी हस्तक्षेप और आतंकी हमलों से परेशान थे, लेकिन कैप्टन इब्राहिम तरोरे ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया साहिल राज्यों का संघ। इसका मतलब है कि देश की सुरक्षा को अपने हाथों में लेना। इन तीनों देशों ने मिलकर साफ ऐलान कर दिया कि अब हम बाहरी देशों के मोहताज नहीं हैं। यह एक बड़ा इनकलाब है, सहयोग और स्वाभिमान का। प्रोजेक्ट नंबर 18, अफ्रीका कॉर्प बेस में देश की रक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं होती, उसके पीछे एक मजबूत राजनीति और आधुनिक व्यवस्था भी चाहिए। इब्राहिम तरोरे ने रूस की मदद से एक शक्तिशाली सैन्य कोर स्थापित कराया। यह केंद्र देश की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण, हथियार चलाना, निगरानी करना और तमाम जरूरी प्रणालियां उपलब्ध कराता है। इससे बुर्किना फासो की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब देश की सीमाएं और देश के अंदरूनी इलाके ज्यादा सुरक्षित हैं। अब दुश्मन भी सोच समझकर ही कदम रखता है। प्रोजेक्ट नंबर 19, सीमेंट प्लांट। देश में भवन निर्माण, सड़कें, पुल और स्कूल तब बनेंगे जब अपने पास सीमेंट होगा। बुर्किना फासो को सीमेंट बाहर से मंगवाना पड़ता था, उससे समय भी लगता था और पैसा भी ज्यादा खर्च होता था। कैप्टन इब्राहिम तरोरे ने चीन के साथ मिलकर एक विशाल सीमेंट कारखाने की नींव रखी जिसकी उत्पादन क्षमता है 2000 टन प्रतिदिन। अब देश में निर्माण कार्य तेज हो रहा है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये उद्योग देश की नींव को और भी मजबूत कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 20, न्यूक्लियर पावर। इब्राहिम तरोरे की सबसे बड़ी सोच का प्रतीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूस की प्रसिद्ध संस्था के साथ मिलकर बुर्किना फासो में पहली बार परमाणु बिजली बनने का प्रकल्प चालू किया गया।
ये एक ऐसा कदम है जिसे उठाने का साहस आज भी बहुत से देश नहीं करते हैं। अब देश के पास खुद की बिजली होगी, वह भी बिना प्रदूषण के। यह सिर्फ बिजली का स्रोत नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति का बीज है। एक गरीब समझे जाने वाले देश ने बता दिया, अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 20 महान कार्य जो कैप्टन इब्राहिम तरोरे ने शुरू किए। एक ऐसे देश में जिसे कभी गुलाम कहा जाता था, आज वही देश कह रहा है, हम अपने खून पसीने से अपने देश की तकदीर लिखेंगे। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने साबित कर दिया, बदलाव किसी नारे से नहीं आता, हिम्मत और हक से आता है। तो कैसे लगे ये महान कार्य जो इब्राहिम तरोरे ने करवाए थे, और आपके क्या विचार हैं इस वीडियो को लेकर? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।